कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए जैम वाली स्थिति बोली कि मतलब तुष्टीकरण की नीति करते हैं, परिवारवाद करते हैं, क्या मानते हैं इसको सर? मोदी जी अपने जीवन का रिस्क लेकर के नवाज शरीफ जी के यहाँ एक कार्यक्रम में गए थे। ये दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया अभी तक का सबसे बड़ा रिस्क था कि वो हरियाणा में जब उनकी सरकार थी तो उनके जीजा के लिए क्या क्या नहीं हुआ। और बाबा विश्वनाथ के सम्मान में अगर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात। आज आप काशी में आए हैं, क्या मानते हैं? मेरा अपना सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन नगरी जो भगवान भोले ने बसाई है मुझे आने का, भैरव बाबा के और बाबा के दर्शन करेंगे, आरती देंगे। और देश में एकता, अखंडता, भाईचारा मजबूत रहे, मोदी जी के हाथ मजबूत हों। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु हो, विकसित राष्ट्र हो, नंबर 1 इकनॉमी हो, सुपर पावर हो, देश का नाम विश्व के पटल पर अंकित हो। प्रधानमंत्री ने आज झारखंड से एक मतलब संबोधन में कहा है कि जैम वाली स्थिति, मतलब कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए जैम वाली स्थिति बोली कि मतलब तुष्टीकरण की नीति करते हैं, परिवारवाद करते हैं, क्या मानते हैं इसको सर? तुष्टि कांग्रेस की मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश में भाईचारा, ताना बाना, एकता और अखंडता को बहुत कमज़ोर किया है। कल ही आप देख रहे थे हरप्रसाद जी का बयान था कि वो लोग पाकिस्तान को पड़ोसी देश मानते हैं, हम लोग दुश्मन मानते हैं। हम लोग दुश्मन नहीं मानते हैं। मोदी जी अपने जीवन का रिस्क लेकर के नवाज शरीफ जी के यहाँ एक कार्यक्रम में गए थे। ये देश के किसी भी दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया अभी तक का सबसे बड़ा रिस्क था कि वो पाकिस्तान अचानक चले गए थे। तो हम पड़ोसी देश मानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आतंकवादी घटनाएं नहीं करना चाहिए, आतंकवाद को नहीं देना चाहिए और भारत में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। तो मोदी जी के आत्मा से निकला हुआ एक वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें सभी आते हैं, यूनिवर्स आता है। सर, गठबंधन की अब जो विपक्ष की सरकार बन रही, मतलब सरकार को अपना बनाने का दावा कर रहे हैं, तो इस बीच राहुल गांधी तमाम जो है मतलब हमेशा अडानी और अंबानी को लेकर ये करते हैं। तो क्या ये भारत के लोगों को ये नहीं पहचान मिलनी चाहिए कि अडानी और अंबानी जैसे लोग मतलब भारत में रह रहे? इस देश के राष्ट्र निर्माण में सदैव से देश के उद्योगपतियों का बड़ा योगदान है। भावनाओं से देश का विकास नहीं होता है, बल्कि पैसे से होता है। और हम देखते हैं कि हमारे उद्योगपति लोग के टैक्सेशन से, आम आदमी के टैक्स से ही देश चलता है। तो इस प्रकार से उन लोगों को बार बार गाली देना भी ये अपमान है। राष्ट्र के निर्माण में सभी लोगों का सहयोग है, उसमें कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, मीडिया भी है, शिक्षक भी हैं, चिकित्सक भी हैं, किसान भी है, युवा भी हैं, गरीब भी हैं, महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं। सब लोगों का राष्ट्र के निर्माण में योगदान है। लेकिन पर्टिकुलर इस प्रकार से वो कह के, और जब भी अभी देखना होगा कि हरियाणा में जब उनकी सरकार थी तो उनके जीजा के लिए क्या क्या नहीं हुआ था। तो जब दूसरे पर बोलते हैं तो अपनी गिरबान में भी झांक के देख लेना चाहिए। सर, एक बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चूँकि आप काशी में हैं, काशी से हम बात करेंगे। काशी में इस समय एक संस्था ने मतलब मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि काशी में इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए? देखिए, जो जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं और ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठें हैं, स्वतः स्फूर्ति से लोगों को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। किसी भी धर्म के धर्मावलंबियों को जिन बातों से परहेज है, सभी धर्म के लोगों को उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं पे क्षति पहुंचे। सर, चूँकि मथुरा और अयोध्या में ऑलरेडी बंद है, चूँकि काशी जो है वो मतलब दो महादेव की नगरी कही जाती है, तो पहले सबसे पहले काशी बंद होनी चाहिए ना? मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वयं लोग धर्म का इज्जत करते हुए, पालन करते हुए और बाबा विश्वनाथ के सम्मान में अगर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे एसपी बघेल मंत्री जी, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से थे। तो उन्होंने कहा कि धर्म को देखते हुए और जगह जगह की अपनी अलग अलग आस्था होती है। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।